ये टिकट लेकर हम जाने वाले हैं पौंडीचेरी। सुबह 8 बजे कांचीपुरम रेलवे स्टेशन पहुंच के वेट कर रहे हैं पौंडीचेरी जाने वाली लोकल ट्रेन के लिए। सिर्फ 75 रुपीज़ एक आदमी का टिकट लगता है कांचीपुरम से पौंडीचेरी के 3.5 घंटों की इस जर्नी के लिए। अभी हम फ़ोटो ले रहे हैं। वेट करते हुए सुबह की सूरज की किरणों में से डी विटामिन बनाने बैठे हैं और सिर्फ 25 मिनट के इंतज़ार में ही मेरी मम्मी को सब्र नहीं हो रहा था। पूछ रही थी कब आएगा ट्रेन। ट्रेन आई एकदम टाइम पे, जिसमें सवार करके हम पहुंच गए पौंडीचेरी। हम उतरे रेलवे स्टेशन से और यहाँ ठीक रेलवे स्टेशन के सामने हम होटल लिए हैं और ये रॉक बीच से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। नॉर्मल डेज़ में यहाँ आएंगे तो रूम 1200 में मिल जाएगा, लेकिन हम न्यू ईयर के टाइम पे जो आए हैं इसका दाम 5 to 6 गुना बढ़ गया है। पहले हम और अच्छा रिजॉर्ट देख रहे थे और उसका दाम जो 8 to 9,000 था वो अब 35,000 से 42,000 तक हो गया। इतना भीड़ और डिमांड रहता है पौंडीचेरी में रूम्स का ऐसे स्पेशल डेज में। हम ये भी देख रहे थे कि लोग सड़क पे ही बैठकर रूम कहाँ लेना है, कितने में मिलेगा, इसका डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ एक टिप है कि ऑटो वाले पीछे पड़ जाएंगे, रूम दिखा देंगे, बोलेंगे आप उनके बातों में नहीं आना, क्योंकि वहाँ से ऑटो वाले अपने कमीशन के लिए आपको गंदे रूम्स भी ज़्यादा प्राइस में दिलवा देंगे। यहाँ ये रूम के बाहर कॉरिडोर है। अब हम फ्रेश होके जाएंगे बीच पर। बीच पे जाने से पहले मेरे हस्बैंड सबको सनस्क्रीन क्रीम लगा रहे थे और इस मोमेंट को कैप्चर करना तो बनता है। और ये हम तैयार हो गए बीच आउटफिट्स में और सनस्क्रीन लगा के। रास्ते में हमें दिखा शेड्स और धूप बहुत थी, इसलिए हम खरीद लिए और पहुँचे GMT आइसक्रीम। यहाँ जिलाटो मिलता है जो असली आइसक्रीम होता है। इसके बारे में मुझे मेरे हस्बैंड बताया, जो एक आइसक्रीम कॉनसॉ है। मस्त आइसक्रीम खाने के लिए हम यहाँ आए थे GMT में। बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम था। सबसे अच्छा वैनिला फ्लेवर था और रोज़ फ्लेवर, ये दोनों हमने मिक्स करवा कर लिया और मस्त आइसक्रीम खाते हुए हम पहुँचे समुद्र के किनारे। एक साइड फ्रेंच बिल्डिंग्स थे लेफ्ट साइड में और दूसरे साइड राइट साइड में समंदर के लहरों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। न्यू ईयर के चलते बैरिकेड्स लगाए गए थे सेफ्टी मेजर्स के लिए और पुलिस वाले पानी में जाने से मना कर रहे थे। ये मैं अपने वीडियोस और फोटोज़ ले रही हूँ और यहाँ मेरा टोपी हवा से उड़ रहा था। उस टाइम हस्बैंड ये सोचने लग गए कि ये जो बिल्डिंग्स में फ्रेंच वाले रहते थे उनका क्या मज़ा रहा होगा, सामने समुंदर और फिर बिल्डिंग से सब नज़ारा लेते रहे होंगे। अब इतना खर्च करके पौंडीचेरी आए हैं बीच पे मस्ती के लिए और न्यू ईयर मनाने के लिए, ये सोचकर बहुत लोग बैरिकेड्स पार करके चले गए थे समंदर के पास। इस इंस्पिरेशन से हम भी कूद गए पानी का मज़ा लेने के लिए। मेरे मम्मी पापा भी आए और पहली बार समंदर के पानी में एंजॉय किए, लेकिन इतने में पुलिस वाले आकर सबको खाली करवाए तो हम आ गए बेकर स्ट्रीट में। यहाँ हम मैक्रोन्स और फ्लान खाए हैं। यहाँ बहुत सारे आइटम्स थे जो सब फ्रेंच खाना सब था। बहुत सारे पेस्ट्रीज, केक्स। बताइए कमेंट में आपको इसमें से क्या खाने का मन कर रहा है देखकर। फिर यहाँ से निकले हम और किनारे पर ही एक और कैफ़े पर गए जिसका नाम था ला कैफ़े। यहाँ थोड़ा इंडियन स्नैक्स भी थे, मेरे मम्मी पापा थोड़ा खुश हो गए और हम समोसा, फ्रेंच फ्राइज़, पनो शाकोला, मोमोज़ और मालाबार परोठा खाए, समुंदर के क्रिस्पी और सॉल्टी हवाएं एंजॉय करते हुए। आगे चलते हुए गांधी स्टैचू तक पहुंच गए। यहाँ हम थोड़ी देर बैठ गए और मैं मम्मी से पूछ रही थी कि फिर से रात में आएंगे या नहीं आएंगे।
मम्मी बोली अब इतना मैं ही थक गई हूँ, रात में तुम लोग आना। ये देखिए यहाँ रात में म्यूज़िक सिस्टम बजेगा, फुल पार्टी ऑन होगा न्यू ईयर का। तो मैं बोल रही थी मैं रात में आऊँगी। और यहाँ लाइट हाउस है जस्ट गांधी स्टैचू के पीछे। तो यहाँ हम कुछ फ़ोटोज़ जो लिए थे वो मैंने लगाया है। और शाम में आए हम भारती पार्क में। यहाँ पे तोप रखे हुए हैं जो अब सिर्फ फ़ोटो लेने के लिए काम आ रहा है। पार्क घूमने के बाद फ्रेंच कॉलोनी से गुजरते हुए फ्रेंच आर्किटेक्चर से बने रंग रंग के बिल्डिंग के सामने इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ ले रहे हैं। चल चल के मम्मी पापा को हो रहा था पैर दर्द, और हमको हमारा हर बिल्डिंग के सामने फ़ोटोज़ लेने का कॉन्सेप्ट भी उनको नहीं समझ में आ रहा था। इसको बोलते हैं जनरेशन गैप। तो इस तरह पूरा दिन बीच पर घूमकर, पानी में मस्ती करके, फ़ोटोज़ लेकर लगभग 5-6 किलोमीटर पैदल घूमने के बाद वापस हम होटल में गए। तो ये सारे फ़ोटोज़ थे फ्रेंच कॉलोनी के। रात में हम 10:30 बजे बाहर निकले न्यू ईयर सेलिब्रेशन देखने और फ्रेंच कॉलोनी के स्ट्रीट में रात में टहलने। वहाँ इतना भीड़ है कि इतने लोगों को देखकर लग रहा है जैसे पूरा साउथ इंडिया के यूथ सब पौंडीचेरी में हैं। लोग चिल्ला रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं। रैंडम आदमी सबको हैंडशेक और हग देकर हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं। लेकिन हम बीच पर नहीं गए क्योंकि हमको पता है कि उधर चलने का भी जगह नहीं रहेगा। तो ऐसे ही फ्रेंच कॉलोनी में ही चलते फिरते एक ऐसा जगह आ गए जहाँ एक फैमिली पटाखे उड़ाने वाले थे। उनके साथ शामिल होकर ठीक 12 बजे रॉकेट फोड़कर हैप्पी न्यू ईयर विश किए। इस तरह कम लोगों के बीच सेलिब्रेशन करना भी अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसे हम न्यू ईयर में पटाखे और चांद को दोनों को एंजॉय करते हुए थोड़ा आगे जाकर मेन रोड में आकर लोगों का हल्ला, सीटी बजाना देखकर हंस रहे थे। पूरी टल्ली हुए लोगों का बुरी अवस्था देखकर इधर उधर सोए रहे थे। और थोड़ी देर उधर खड़े होकर बस पटाखे उड़ाते हुए देखने के बाद एक और कैफ़े पहुँचे और सोचे न्यू ईयर का शुरुआत कुछ मीठा खाकर किया जाए। तो हमने लिया यहाँ ब्लूबेरी चीज़ केक और फिर हम पहुँच गए होटल। यहाँ हमने सभी को विश किया और कल होकर फिर तैयार होकर निकले। पास में ही एक चर्च है उसमें घूमने के लिए। ये चर्च भी बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। ये देखकर मुझे अपना स्कूल प्रभात तारा याद आ जाता है। प्रेयर्स चल रहे हैं, सो हमने फ़ोटोज़ लिया। फिर हम यहाँ से बोटैनिकल गार्डन के लिए निकल गए। वहाँ से लौटते वक्त एक मुर्गन टेम्पल भी आए। मुर्गन टेम्पल में भगवान का अलंकार बहुत ही सुंदर लगा। तो इस तरह मनाए हम अपना न्यू ईयर पौंडीचेरी में। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा भगवान की कृपा से। इसके साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।